नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश सोनी और आज हम आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर लेकर चलेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे वो एक्सप्रेसवे जिसको लेकर के कहा जा रहा था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने के बाद से जो बुंदेलखंड जो हमेशा से विकास की राह देखता रहा है, वो बुंदेलखंड अब कहीं न कहीं वहाँ भी विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, जिस तरीके से बाकी जगहों में होता रहा है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का 5वां एक्सप्रेसवे होने जा रहा है और इसका उद्घाटन, लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 जुलाई को होने जा रहा है। 22 फरवरी 2020 में इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और माना जा रहा था कि इसको 3 साल में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा। 36 महीने में इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनकर तैयार होना था, जिसकी पूरी जो डिस्टेंस थी वो 296 किलोमीटर थी। लेकिन 36 माह से पूर्व ही यानी कि 28 माह में ही इस एक्सप्रेसवे को पूरा कर लिया गया है और 8 महीने पहले ही ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। और 16 जुलाई के बाद से ये बुंदेलखंड के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। और माना जा रहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है, जो कि लगभग 15,000 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। 296 किलोमीटर का ये पूरा डिस्टेंस है, जो कि चित्रकूट के भरतकूप से शुरुआत हो करके इस एक्सप्रेसवे की इटावा के कुदरौल में जाकर के ये समाप्त होता है। इस पूरे एक्सप्रेसवे में 5 जनपद के जो गांव हैं इसकी सीमा में आते हैं। और अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड के 5 जनपद इस एक्सप्रेसवे से होकर के, ये एक्सप्रेसवे इन 5 जनपदों से होकर गुजरेगा, जिसमें से पहले चित्रकूट है और चित्रकूट के बाद बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन और जालौन के बाद फिर ये औरैया और औरैया के बाद ये इटावा में होकर के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में इसको वहाँ से लिंक किया गया है, जिससे माना जा रहा है कि अब चित्रकूट से चलकर जाने वाले लोगों को राजधानी दिल्ली का रास्ता तय करने में महज 6 घंटे का वक्त ही लगने वाला है। तो आज हम आपको उस पूरे एक्सप्रेसवे पे दिखाएंगे कि आखिरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बाकी एक्सप्रेसवे से कैसे अलग है और क्या खूबियां हैं, क्या एक्सप्रेसवे में आपको देखने को मिलेगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम आपको एक्सप्रेसवे में ले जाने वाले हैं और बस चलते हैं, उस एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में और मैं वो नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। ये पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जिसको आप देख रहे हैं। ये लगभग बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करने वाले हैं, सौंपने वाले हैं। इसका लोकार्पण जालौन की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को आम लोगों को सौंपेंगे। फिलहाल इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत जो काम है वो अभी सरगर्मियों के साथ उसको पूरा किया जाना है और उसको लगातार यूपीडा के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके सुपरविजन में इसका काम किया जा रहा है। अगर मैं इसका आपको व्यू पूरा दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कैसे ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, जिसकी दरकार कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के लोगों को वर्षों से रही है। और माना जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद जो आम लोगों की समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या बुंदेलखंड के लोगों की पलायन की समस्या रहती है, क्योंकि यहाँ के जो मजदूर हैं, आम लोग हैं, चाहे वो किसान क्यों ना हो, वो यहाँ से जो अगर मजदूर वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो मजदूर यहाँ से चाहे मुंबई हो, गुजरात हो, बिहार हो, बाहर तमाम अन्य प्रदेशों में यहाँ से पलायन कर अपनी रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं। तो ऐसे में ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहीं न कहीं मील का पत्थर साबित हो गया। उनके लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार सहित केंद्र सरकार का दावा है, क्योंकि इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी जो जगह हैं उनको कहीं ना कहीं डिसाइड किया गया है, जहां पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा और इसी के साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ में डिफेंस कॉरिडोर ऑलरेडी बनाया जा रहा है, जो कि झांसी है,
चित्रकूट है, ऐसे जनपद शामिल हैं। और अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जालौन और बांदा में बनना प्रस्तावित है। उसके लिए बाकायदा ज़मीनों का अधिग्रहण और बाकी चीज़ें भी लगातार प्रोसेस में हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की जनता के लिए एक बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। हालांकि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 4 लेन का अभी फ़िलहाल बनाया गया है, लेकिन 6 लेन का इसको विस्तारित किया जाना है। और अगर हम लागत की बात करें तो इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लागत लगभग 15,000 करोड़ के आसपास आई है। ज़मीनों के अधिग्रहण की बात करें तो ज़मीनों के अधिग्रहण में किसानों से जो भूमि अधिग्रहित की गई है, लगभग उसके लिए 2200 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं। साथ ही साथ खास बात यह है कि जो अधिकारी हैं यूपीडा, उनके अनुसार अगर हम बात करें तो जो किसानों की ज़मीन अधिग्रहित करने के बाद जो मामले कोर्ट में जाते हैं, ऐसा कोई एक सिंगल मामला नहीं है। ये बड़ी बात है कि सिंगल मामला नहीं है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में अधिग्रहित की गई ज़मीन का मामला किसी कोर्ट में लंबित हो। और इसी के साथ कोई भी ऐसा किसान नहीं बचा है जिसको इस ज़मीन के बदले में उसका भुगतान नहीं किया गया हो। तो जो अधिकारी हैं उन लोगों के मुताबिक साफ तौर पर यही है कि जो किसानों की ज़मीन है, जो सर्किल रेट से 4 गुने दामों पर अधिग्रहित की गई है, उनसे खरीदी गई है, उसके बाद इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। आप साफ तौर पर देखेंगे कि इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का ये नज़ारा आप देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो बुंदेलखंड के लोगों की दूरी है, जो कि राजधानी दिल्ली, जो देश की राजधानी है, वहाँ से महज कुछ घंटों की, चंद घंटों की बची है। अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से शुरू होकर, यानी कि चित्रकूट जनपद के भरतकूप से शुरू होता है और वहाँ से शुरू होकर ये इटावा के कुदरौल तक जाता है, जिसमें इसकी पूरी लंबाई 296 किलोमीटर है। और इस 296 किलोमीटर की लंबाई के लिए इस पूरे एक्सप्रेसवे में लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें 2200 करोड़ रुपए किसानों की ज़मीन को अधिग्रहित करने में खर्च किया गया है। तो इसी के साथ ही आप साफ तौर पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी लागत के बाद बुंदेलखंड के लोगों को ये सौगात मिलने जा रही है। और 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे को आम जनता को सौंप देंगे। अगर हम एक्सप्रेसवे में बात करें तो बुंदेलखंड के 5 जनपद शामिल हैं, जिसमें चित्रकूट है, बांदा है, हमीरपुर है, जालौन है, महोबा है। और इसके बाद बाकी अन्य जनपद की बात करें तो औरैया और इटावा में जाकर ये एक्सप्रेसवे खत्म हो जाता है और वो आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे में जाकर मिल जाता है, जो कि दिल्ली तक का रास्ता तय करता है। इस अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें तो इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में 266 छोटे पुल, तो वहीं 14 बड़े पुलों का निर्माण किया गया है, तो वहीं 18 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। अगर देखा जाए तो रेलवे के 4 पुल बनाए गए हैं। और वहीं टोल प्लाजा की बात करें तो 6 टोल प्लाजा इस पूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में होंगे। बाकी तमाम सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। पेट्रोल पंप होंगे, आम जनमानस की सुविधाओं को लेकर यहाँ पर शौचालय है और जन सुविधाएं जो होनी चाहिए वो इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर मिलेंगी। और इसी के साथ ही डिफेंस कॉरिडोर से संबंधित जिस तरीके की बात की गई थी, तो ऐसे तमाम जो ज़िले हैं, चाहे झांसी की बात करें या फिर चित्रकूट की बात करें, जहां पर डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उन डिफेंस कॉरिडोर को भी कहीं न कहीं इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लाभ मिलेगा। और यहाँ के आम जो है लोग हैं जो कि बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं, उन लोगों को भी इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से राहत मिलेगी। और कहीं न कहीं जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है, उसमें यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसा भी प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाने की योजना रही है। तो तमाम बुंदेलखंड के लोगों को इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लाभ मिलने वाला है। तो अभी हम फिलहाल आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तमाम तस्वीरें हमने दिखाई, और अब हम इसके बाद फिर कहीं और आपको कुछ और नया दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ राजेश सोनी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। फेसबुक पर लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सवाल तो
पूछेंगे।